वेदोक्त रीति की योगिक दक्षिण मार्गी क्रियाओं में और तंत्रों वाम मार्गी क्रियाओं में अंतर है। योग मार्गी सरल विद्या इस पुस्तक में लिखी हुई हैं, उनमें कोई विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, किलक, अर्गला, मुद्रा, अंग, न्यास आदि कर्मकांड तांत्रिक साधनाओं के लिए हैं। इस पुस्तक के आधार पर साधना करने वालों को उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रचलित शास्त्रीय मान्यता के अनुसार गायत्री का अधिकार द्विजों को है। द्विज का अर्थ होता है जिनका दूसरा जन्म हुआ हो है। गायत्री की दीक्षा लेने वालों को ही द्विज कहते हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है, जिसे गीता में गुण कर्म के अनुसार निर्धारित करने का अनुशासन बतलाया गया है। जन्म से वर्ण निर्धारित करने पर उन्हें जाति कहा जाने लगा। वास्तव में शूद्र उन्हें कहा जाता है जो द्विजत्व का संस्कार स्वीकार नहीं करते थे। गुण कर्म के आधार पर धीवर कन्या के गर्भ से उत्पन्न बालक महर्षि व्यास, इत्रा का बेटा ऋषि ऐतरेय बनने जैसे अनेक उदाहरण पौराणिक इतिहास में मिलते हैं। वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को न सुन सके। इस प्रकार किया जब स्वर बंधनों से मुक्त होता है। साधना की अनेक विधियां हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो कुछ न कुछ मेख निकाल कर संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे। इसलिए अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि दूसरे मतभेद प्रकट करें तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। यदि कोई दोष की बात होगी तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पड़ेगा। साधक तो निर्दोष और श्रद्धायुक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पाएगा। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो गए। गायत्री साधना माता की चरण वेद वंदना के समान है। यह कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अवधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्व सुलभ, अत्यंत सुगम और सब प्रकार सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए। उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। जैसे मिठाई को अकेले अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित न करना एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है।
इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करें। कोई बात समझ में न आती हो तो संदेह हो तो शांति कुंज हरिद्वार से उसका समाधान कराया जा सकता है। माला जपते समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माला के आरंभ का सबसे बड़ा दान। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिसे अन्य लोग अधिक स्पर्श न करें। धन्यवाद।